तो गाइस, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। मैं अंबर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेजोनेंस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी, आप कहें तो इंट्रोडक्शन की थी। ओके, तो आज की वीडियो में जो कंडीशंस थे उनके आधार पर मैं थोड़ा सा आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का। ये जो कंडीशन था, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या था? जैसे कि कहीं पे पाई सिग्मा प्लस आ जाए, ये सब इस टाइप के, और भी 5 टाइप के मैंने बताए थे। तो फर्स्ट टाइप मैं लेने जा रहा हूं, ये क्या है? पाई सिग्मा पाई। तो किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होगा? फर्स्ट हम देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये हमारा क्या है? एक कंपाउंड है। तो हम इसको किस प्रकार से रेजोनेटिव के द्वारा रिप्लेस करेंगे? जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे प्लस है, पिछले लेक्चर में मैं बताया कैसे करेंगे, तो इसमें भी देख लीजिए। यहाँ का जो जो पाई बॉन्ड होता है वो फ्री होता है, वो फ्री होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जाके यहाँ पे चला जाएगा, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम इस तरफ इसको ब्रेक करेंगे, इसका प्लस जो होगा इस तरफ आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिट हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम वहां पे प्लस चार्ज लगाते। तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे प्लस, यहाँ इसके जगह पे जो सिंगल था, यहाँ पे ये वाला पाई यहाँ पे चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ओके, तो जो यहाँ पे खाली था वो भर गया। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं। तो गाइस, इसको आपको करना है, आप लोग एक बार कॉपी पेन में कर कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको बताइए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ का जो ये तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरफ, यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड को आप अंदर से, ओके, ये इस प्रकार से होगा। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। वेट, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, क्योंकि देखिए, जैसे कोई ब्रोमीन आया माइनस चार्ज वाला, और यहाँ पे आके अटैक कर सकता है, या तो यहाँ पे, क्योंकि ये तो रेजोनेंस होता रहता है हर समय, तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी प्लस चार्ज लगा देंगे, यहाँ पे डेल प्लस लगा देंगे, इस प्रकार से होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? रियल स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कंफर्म नहीं है ना। जैसे कोई ब्रोमीन आया, सिर्फ इसी में, अगर इसमें बात की जाए सिर्फ इसे यहीं पे रिएक्ट करेगा, लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, कहीं पे भी रिएक्ट कर सकता है, इसकी यही प्रॉपर्टी होती है। और इसकी बात की जाए हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको कैसे बनाएंगे? ये होगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस। ओके, अब सेकेंड मैं लेने जा रहा हूं, ओ थर्ड।
इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा ताकि पता तो चलता है। CH2 प्लस चार्ज यहाँ पे, इस प्रकार से। तो गाइस अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। गाइस देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई है, पाई यहाँ पे चला जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम। आप देखिए जस्ट लाइक एज दिस टाइप, ओके। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये तो ब्रेक किया था, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और ये जो है वैसे का वैसे पड़ा रहे। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, ये वाला पाई ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पाई ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और क्या होगा, ये यहाँ पे बना लेगा यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, पहले देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ओके करेक्ट। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखिए बनाएंगे इसका। जैसे गाइस देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, हर जगह डबल बॉन्ड है। तो हम इसको किस प्रकार से कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। और यहाँ पे ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और कहाँ कहाँ पे प्लस चार्ज है, हमारा यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखते हैं फोर्थ। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा क्योंकि जल्दी इसको खत्म करना है, ओके। तो गाइस मैं सोच रहा था ऊपर लिख लूं, आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, उसके बाद फिर अगला देखते हैं, ओके। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। किस प्रकार आप लोग बनाएंगे, एक बार आप लोग बना लीजिए बुक में, उसके कॉपी में, उसके बाद फिर इसको बनाए देखिए, ओके। तो देखते हैं, पॉज कीजिएगा इसको, ओके। देखिए गाइस ये इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बांड ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बांड है, ये पाई बांड जब ब्रेक होगा तो इसका प्लस जो है यहाँ पे चला आएगा, प्लस नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ का वैकेंट ऑर्बिट खाली हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, ओके। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे CH2 और यहाँ पे प्लस। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, यहाँ का पाई बांड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ के पाई बांड ब्रेक होने से यहाँ का ऑर्बिट फुल हो जाएगा, यहाँ का खाली हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो अब फोर्थ टाइम में क्या होगा, यहाँ का जो पाई बांड है ऐसे एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा, ये जो हमारा तीर का निशान है, लेकिन ये जो प्लस चार्ज है ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ओके। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एक आ जाएगा, और यहाँ इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है,
ये अगेन दोबारा ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये दोबारा ब्रेक होगा और उसके बाद फिर यहां पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड डबल। ये हो गया गाइस। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका जस्ट मिरर इमेज टाइप का है कुछ। ओके, लेकिन हम इसको सेम नहीं कह सकते। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके, 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी देख लिया जाए क्या होता है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये हो गया हमारा बेंजीन। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ हर जगह है। इसके कहने का अर्थ है जैसे कि यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिर CH2 पर भी कर सकते हैं। अब देखिए प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है उसको सभी को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है और यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ पे, और बस हो गया, फिर उसी पर आ गया कार्बन CH2 पर। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि ये सिग्मा प्लस हो गया, डेल प्लस सॉरी, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये होगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो गाइस अगला लेते हैं, बस इसमें इतना बहुत हुआ, अगले में हम कुछ और लेंगे। तो गाइस पाई सिग्मा लोन पेयर। ओके, तो हम इसमें लेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर सेकेंड वाले। तो गाइस इसमें किस प्रकार से होता है थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, पूरा सेटिस्फाई करवा दूंगा किस प्रकार से आपको करना है। उसके अगले लेक्चर में मैं आपको स्टेबिलिटी इसका बताऊंगा, कैसे इसकी स्टेबिलिटी होती है। ये थोड़ी ना होता है किसी एग्जाम में जाओ तो ये थोड़ी ना होता है कि पूछ लेगा कि इसके वो स्ट्रक्चर बनाइए, आप स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाइए, उसकी स्टेबिलिटी पूछेगी। तो अगले लेक्चर में स्टेबिलिटी इसमें ये बता रहा हूं कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता कैसे है। ओके, तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हो गया CH2 CH CH2, यहाँ पे लोन पेयर हो गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, आप गाइस इसको बताइए किस प्रकार से होगा, पॉज कीजिए, उसके बाद फिर सोच के बताइए। ओके, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर है, आप देख रहे हैं लोन पेयर क्या होता है, फ्री होता है, मूव करने की क्षमता है। तो ये अपना इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर माइनस चार्ज, पाई आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर के कारण यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हमारा लोन पेयर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो गाइस ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया हुआ है क्या होता है। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, फिर सोचा कि थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए आप। CH2 CH2 ओके, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन जहां पे अधिक होते हैं वहां पे माइनस चार्ज हो जाता है। ओके,
जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 माइनस सिर्फ हो जाए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 माइनस, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो आपको बता दूं ये होता क्या। तो ये हो गया माइनस चार्ज, लोन पेयर के आने से माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज, और इसको हम डैश डैश, क्योंकि दोनों जगह हमारा पाई बॉन्ड आया हुआ है। अब देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर। तो गाइस इसको मैं NH2 कर देता हूं। तो गाइस आपको बताना है ये किस प्रकार से होगा, कैसे बनेगा, आपको डिस्क्राइब करना है। तो गाइस इसका आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, आई थिंक आप लोग ने बना लिया होगा, तो मैं बनाने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, और ये अपना लोन पेयर इसको देगा और इस पर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ओके, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है ना कि दूसरे का, ओके। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, और पहले तो ये बता दूं, जैसे कि ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये जब ब्रेक होगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, ओके, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना के यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ ये खुद का इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिट खाली हो गया। तो आप कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिट। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 CS, डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिट हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अब इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर में किस प्रकार से लिखेंगे ये भी हम देख लेते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इस प्रकार से लिखेंगे। तो भाई एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, बहुत ही रूल है, एक कॉन्सेप्ट है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल on resonating स्ट्रक्चर, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी चार्ज होते हैं सभी इक्वल होने चाहिए। और सेकेंड मैं आपको बता दूं, जो एटम्स होते हैं, ओके, एटम के पोजीशन ना चेंज हो, पहली फर्स्ट तो ये है। सेकेंड मैं आपको ये बता दूं, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी चेंज। तो गाइस ये रहा दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज हो गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं, जो हमारा टाटोमेरिज्म होता है उसका पोजीशन चेंज होता रहता है, हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता रहता है, ओके, ना कि इलेक्ट्रॉन का। तो उस प्रकार के जो होंगे वो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बता दूं। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, CH2 CH NH2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये इस प्रकार से होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे क्या मैं बता रहा हूँ। तो अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो। तो गाइस इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है आपको, किस प्रकार से बताएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको लिखवा दे रहा हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे माइनस
यहाँ पे माइनस, ओके। अब इसको इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। ये क्या करेगा, ये इसका पाई यहाँ पे बना लेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे बना जाएगा। पाई बॉन्ड जब यहाँ पे बन जाएगा, ये इसका ब्रेक हो जाएगा। जब इसका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार का है। तो माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जैसे कि ये बनाएगा, हम इसके इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस ये रहा। अब इसका एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। आपको बता दूं कि एक कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि इसके 3 बने, कुछ और होंगे जिसके 6 बनेंगे, कुछ और होंगे जिसके 7, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसका सेकेंड वाला क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन ओ पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से होगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और इस जगह पे डबल बॉन्ड। ओके, तो ये रहा हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, तो मैं आपको बता दूं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, पहले तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, जहां जहां पे डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तीनों जगह डबल बॉन्ड है, तो हम इसको डॉट डॉट लगा दें, क्योंकि यार कहीं पे भी रिएक्ट कर सकता है। कोई रिएजेंट आया प्लस ग्रुप, सपोज दैट हाइड्रोजन प्लस आया, उसके बाद कहीं पे भी रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ओ सॉरी निगेटिव चार्ज का। ये रहा हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो गाइस अब सेकेंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं। थर्ड क्या होगा हमारा, पाई सिग्मा पाई। ये किस प्रकार से होगा, आपको एग्जाम, अब हम इसका एग्जांपल इस प्रकार से लेंगे। आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा पाई सिग्मा पाई। पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, सिग्मा यहाँ पे है। ओके, तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन है कंपेयर टू कार्बन। तो जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज ऑन दिस, तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ऑक्सीजन, तो हमको इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, ये इस तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो इस तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा। अब ये किस तरफ ब्रेक होगा, जैसे अब ये भी तो ब्रेक होगा, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक बनेगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तभी तो बनेगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि ये इस तरफ ब्रेक होगा, सॉरी ये इस तरफ ब्रेक होगा। ओके, तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CHO, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, ओके, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था इसके साथ बन गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था ये इसके इस तरफ चला गया, तो वो निगेटिव चार्ज है, ओ निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, तो ये तो अपना ले लिया, उसके बाद निगेटिव चार्ज आ गया वहाँ पे, और जो यहाँ पे था वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और जो यहाँ पे था इसके साथ यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके,
आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड हो जाएंगे। और जो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो इस प्रकार से करते हैं, आपको दिखा दूं मैं। CH2 CH ये जो है ये इस तरफ ब्रेक कर देंगे, इस तरफ ब्रेक कर देंगे, ओके, इस तरफ। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यार मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव थोड़ी ना होगा, ये पॉजिटिव थोड़ी ना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो बात दूसरी थी कि यार ब्रेक हो जाता तो ऑक्सीजन को निकाल देता, ये फ्री हो जाता, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार नहीं होगा। तो बस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस चार्ज, तो आप कह सकते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसी तरह बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वो माइनस चार्ज गेन करता है। तो हम दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अब भाई इसका किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसको पॉज करिए उसके बाद फिर सॉल्व करिए, देन आफ्टर सॉल्व देखिए। ओके, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इधर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किधर ब्रेक कर जाएगा, इस तरह, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है यार, ये ध्यान दो, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, और ये, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओ सॉरी इसका भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं देखे थे, चलिए देखते हैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि ये CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH। अब देखिए गाइस, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह डबल बॉन्ड है, तो हम इसको डॉट डॉट हर जगह कर देंगे। कहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे, तो हम माइनस इसको लगा देंगे, और कहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओ सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये हमने बनाया, और ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तीनों जगह डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इस प्रकार से कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये होता है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सेकंड गाइज, वैसे मैं बता दूं, तो गाइज पाई सिग्मा पाई का एक और एग्जांपल है, मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से है, आई थिंक थर्ड है ये। गाइज आप लोगों को बताना है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। और फोर्थ है, ये हो गया, सही है, नहीं यहाँ पे OH। ओके, अब इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है पाई सिग्मा पाई का, किस प्रकार से बनना है आप सब होमवर्क के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद कर देता हूँ, एक कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको आप करिएगा। ओके, देखते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हैज निगेटिव चार्ज। आपको मैंने अभी बताया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है वो, जिसके कारण उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इंडक्टिव फील्ड में थोड़ा सा बताया था इसी प्रकार से। ओके, तो ये जब अपने इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को जब खींचता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब लोन पेयर। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे
जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्या करेगा, ये भी अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा इस तरह, ये भी अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। ओके, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव। तो क्या होगा, जब ये अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे प्लस चार्ज। अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे यहाँ दो जगह पाई बॉन्ड हुआ। अभी क्या होगा, यहाँ पे जब प्लस चार्ज है, इस वाले कार्बन पे जब प्लस चार्ज है तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बना लिए। इस प्रकार से समझ सकते हो, या फिर इस प्रकार से समझ सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया जिसके कारण ये बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से भी समझ सकते हो। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपना देता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, गाइस यहाँ पे लिखना भूल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे प्लस चार्ज, और उसके बाद अगेन फिर ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा पाई, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब इस जगह से जब पाई बॉन्ड जाएगा तो ये इस जगह पे बन जाएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखिए एकदम ट्विस्ट आ गया इस जगह पे, जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना था फिर जाके ये ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज देखा, बोला कि भाई अट्रैक्ट कर जाए इससे, और उसके बाद फिर यहाँ पे तो लोन पेयर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इस जगह पे जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस जगह पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। यहाँ पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा उसके बाद फिर जस्ट आफ्टर यहाँ पे लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना लेगा। ओके, अगेन इट विल क्रिएट ए बॉन्ड। अब इसको इस प्रकार से देखिए गाइस, इसका जस्ट मिरर इमेज ये है आई थिंक। देखिए अगर इसको उल्टा किया जाए, ये वाला सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बेंजीन की, ना कि इसकी बात। ये तो इधर ही रहेगा बेंजीन। देखिए यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे। ये हर जगह बॉन्ड इसका मतलब है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा इसका। बॉन्ड हर जगह है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट हर जगह कर देंगे, जैसे कि अभी। तो अब किस प्रकार से हो जाएगा ये और यहाँ पे भी देखिए बॉन्ड है, कहाँ गया, यहाँ पे भी देखिए बॉन्ड है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे कर देंगे डॉट डॉट, और यहाँ पे भी था इसलिए हम इसको कर देंगे। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था, ऑक्सीजन के पास क्या था, लोन पेयर था।
और जिस जिस जगह पे प्लस चार्ज था वहां पे प्लस चार्ज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे था, उसके बाद फिर यहाँ पे था, इस जगह पे था, ऐसे ऐसे हो जाए। ये हमारा हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है मैं आपको दिखा दूं। अगला कंडीशन में हम लेते हैं फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कुछ लेक्चर्स बाद। पहले तो आप यहाँ पे जान लीजिए होता क्या है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे कि ये है, ये बी है, ओके। अब क्या होगा, पहली बात तो ये मैं वो वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो प्लस माइनस होता है। जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बी है तो बी तरफ ब्रेक होता है बॉन्ड, और ए और बी माइनस ए प्लस हो जाता है, ओके। ये होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, फ्री रेडिकल की जो बात होती है, ए बी है तो ये क्या करता है, ये बांड ब्रेक हो जाता है। जब बांड इस तरफ ब्रेक होता है और बांड इस तरफ ब्रेक हो जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल में अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये हो गया एक रेडिकल, क्योंकि दो से ही एक बांड बनता है तो हम एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, इसका एक, भाई तू ले जा, ओके। इतना हो गया। तो हम इस प्रकार से इसको अलग करते हैं। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसको होमो, यार स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो देख लेना थोड़ा सा। हेट्रो, तो ये होता है हेट्रोजीनियस, ये होता है होमोजीनियस। अब इसको हम किस प्रकार से देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, ये जो हमारा रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर है, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, जैसे कि CH2 CH2, यहाँ पे एक रेडिकल है, इसके पास एक रेडिकल है, ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, अब इस प्रकार से होगा कि ये अपना इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, ये इस तरफ ब्रेक हो जाएगा। जो पाई बॉन्ड है एक एक इसको दे देगा, और उसके बाद फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके पास पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है वो जाके इससे एक दूसरा पाई बॉन्ड बना लेगा और इसको ब्रेक कर देगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि CH2 CH2। तो ये वाला जो है रेडिकल, और इसका जो पाई बॉन्ड से आया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों बना, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, दोनों बन गए। और यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो पाई बॉन्ड का, इसका सोएब का इलेक्ट्रॉन ये इस पर आ जाएगा, तो हम इस पर एक रेडिकल कर देंगे, ओके। तो ये हो गया। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये हो गया CH2 CH2, ये यहाँ पे बॉन्ड बनने की, और रेडिकल यहाँ पे, ओके। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब सेकेंड लेते हैं हम एग्जांपल्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये किस प्रकार से ब्रेक हुआ है। तो ये CH2 CH, ओके। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है एक, ये इधर ब्रेक हुआ, ये इधर ब्रेक हुआ। अब जो इधर ब्रेक हुआ तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, इसके पास एक रेडिकल आ गया CH, इसके पास एक रेडिकल आ गया, और एक CH2 इसके पास, तीनों के पास ये एक रेडिकल आ गया। अब ये क्या करेगा, ये इससे बॉन्ड बना, ये अपना बॉन्ड बना लेंगे, ओके। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, सेकेंड एग्जांपल कौन सा होगा, सेकेंड एग्जांपल
CH2 रेडिकल। ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, हम इसको इस प्रकार से बना देंगे। ये अब आपको बताना है इसको किस प्रकार से हम करेंगे। आई थिंक आप लोग पहले तो आप लोग पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप बताइए। आई थिंक आप लोग पॉज कर चुके हैं, एक बीच में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं इसका ये होगा, जैसे कि यहाँ पे एक रेडिकल है, ये ब्रेक हुआ इधर, ये ब्रेक हुआ इधर, दोनों ब्रेक हुए और उसके बाद यहाँ पे आ गया एक रेडियल जिससे ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा। अब क्या होगा गाइस, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा। ओके, ये जब ब्रेक होगा तो ये इधर रेडिकल आएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया यहाँ पे और CH2 ये हो गया। ओके, तो अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ किस प्रकार से होगा। जैसे कि यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है, अब ये पाई बॉन्ड है, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे भी एक रेडिकल आ जाएगा और ये रेडिकल क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ के बॉन्ड बना लेगा। तो किस प्रकार से ये होगा, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसा कर रहा हूं। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया और यहाँ पे रेडिकल आ गया। अब जब यहाँ पे रेडिकल आ गया तो ये अगेन ब्रेक हो जाएगा। ओके, जब दोबारा ब्रेक होगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका रेडिकल इसके पास आ गया और उसके बाद फिर जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था पाई सिग्मा, आई थिंक पाई लोन पेयर नहीं, पाई सिग्मा प्लस में था, तो उसका मिरर इमेज सेम टू सेम उसी प्रकार से आप देखिए। तो ये उसी टाइप का है। तो हम इसको जैसे कोई पूछ लिया इसकी कितने प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो 5 प्रकार के। ओके, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लीजिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, हम इसको ऐसे कर देंगे। ओके, अब CH2 और यहाँ पे रेडिकल, बस यहाँ पे जो रेडिकल होता है मैं आपको बता, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल, इसी प्रकार तो है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो ये हो गया हमारा पाई सिग्मा लोन पेयर का। तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं लास्ट में कुछ करवा दूंगा। तो गाइस अब हम लोग लोन पेयर सिग्मा प्लस इसकी बात करेंगे। इसकी बात हम इस प्रकार, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं दिखाने जा रहा हूँ, CH2 NH CH2 प्लस, ये हो गया हमारा। आपको पता है जहाँ पे प्लस चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब वहां पे खाली होता है, वैकेंट। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन CH2 को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का रहेगा, जिससे ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। ओके, यहाँ पे पाई बॉन्ड जब बन जाएगा तो ये प्लस वाला चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये जब इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिट हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको प्लस चार्ज कर देते हैं। और इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे,
CH2 NH CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। और जो आपको पता होना चाहिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहां पे तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके। और आपको बता दूं, जब नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे NH4 प्लस, NH3 में इस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जब ये NH4 प्लस बनाएगा, NH4 बनाएगा तो इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद का डोनेट करता है, तब जाके एक प्लस जो एसिड होगा उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी जाके हाइड्रोजन आया इसके पास। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, इस सबका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि अभी मैं बताया हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस प्रकार से। तो ये जो CH2 है, NH है, CH2 है, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा। और पाई बॉन्ड जो है यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड NH CH2। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज पहले से था, ये जब इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे यहाँ दोनों जगह। और पाई बॉन्ड देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। पाई बॉन्ड ओनली ऑन यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे डॉट डॉट। इसका अर्थ ये है, जब कोई निगेटिव पार्टिकल आएगा, निगेटिव जैसे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब या तो यहाँ या तो यहाँ, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है। ओके। अब हो गया सेकेंड। अभी हम सेकेंड लेने वाले हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, जैसे कि आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। CH2 ऑक्सीजन CH2, ये जो है यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा इसको। लोन पेयर डोनेट करने के कारण ये प्लस चार्ज हो जाता है। ओके। एकदम सेम टू सेम फर्स्ट वाला जिस प्रकार से एग्जांपल है, एकदम सेम टू सेम सेकंड वाला है, आप देख सकते हैं। तो ये CH2 ऑक्सीजन, फिर CH2, तो हम इसको इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, CH2 ऑक्सीजन प्लस CH2। और जो यहाँ पे देखिए, जब ये अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड हुआ तो इसके जगह पे वैकेंट ऑर्बिट हो गया, जो कि ये प्लस चार्ज हो गया। ओके। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हमने NH वाला लिखा था, फर्स्ट वाला। तो CH2 ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पे डेल प्लस कर देंगे, फिर इसके बाद CH2 डेल माइनस, और यहाँ पे इस प्रकार से। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब लेते हैं एक और है मेरे पास एग्जांपल, जो कि बहुत ही अच्छा है। सॉरी, थर्ड वाला इस प्रकार से होगा, ये अब CH2 प्लस आपको पता है गाइस कि जो OH होता है, इस पर अभी मैंने बताया लोन पेयर होता है, लोन पेयर होगा इस पे बस। अब क्या होगा, ये देखिए से अभी मैं इसको बताया कि पाई सिग्मा प्लस वैकेंट ऑर्बिट, ये वाला मैंने बताया, ये वाला कंजुगेशन वाला बताया। ये जब मैं कंजुगेशन बता रहा था, एकदम सेम टू सेम मैंने एक एग्जांपल लिया, तो उसके आधार पे एकदम उसी प्रकार से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ OH ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा, क्या यहीं पे आएगा ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये लोन पेयर प्लस सिग्मा लोन पेयर इस प्रकार से बन गया, प्लस सिग्मा लोन पेयर यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऐसे कर देते हैं,
सोचेंगे कि यही है, ऐसे राउंड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए प्लस आ जाएगा जब यहाँ पे, तो प्लस सिग्मा लोन पेयर हो जाएगा, या फिर लोन पेयर सिग्मा प्लस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। वैसे एक बात बताऊं, आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा। जब नहीं होगा फिर उसके बाद कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा इसको। ओके, और इसके आधार पर एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। गाइस इसको भी आपको एग्जांपल में करना है, नहीं तो कहे तो इसको बता दूं, इसको भी बता दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आप लोग एग्जांपल में, आप लोग होमवर्क के हिसाब से इसको अगर अपने खुद से करेंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा। तो गाइस आज हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पूरे क्लासिफाई कर लिया, क्या क्या कंडीशंस थे, किस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो आगे हम लोग इसके आधार पे वो पढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है, जैसे कि आपको बता दूं, स्टेबिलिटी मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, अब ये थोड़ी ना कहेगा कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, किसी कंपटीशन में इस प्रकार से थोड़ी ना आएगा कि ये 4 ऑप्शन दिया है, इसका किस प्रकार से कौन सा इसका हाइब्रिड वो क्या बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें स्टेबिलिटी पूछता है, स्टेबिलिटी कौन से ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये सब मैं अभी जस्ट आफ्टर इसके बाद बताऊंगा अगले लेक्चर में। ओके, तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट।